हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं प्रीति एंड पीहू। और यहाँ पर देखिए, आज ना यहाँ देखिए भंडारा चल रहा है मंदिर में। तो ये मेरा छोटा सा भाई है गोलू, जो इस समय ई रिक्शा चला रहे हैं। भूत लगा है ई रिक्शा चलाने का। दोस्त का रिक्शा है और ये चलाते भी हैं और चला लेता है अच्छे से। मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं, मम्मी को घर छोड़ने जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा चलो आपको आज काशीराम का नज़ारा दिखाते हैं। मम्मी मतलब जहाँ रहती हैं उस कॉलोनी का नाम काशीराम है। जो श्री क्या कहेंगी, मायावती जी। ये देखिए मम्मी बैठी है ना, मम्मी मायावती नहीं, मतलब जो मायावती जी हैं, श्रीमती मायावती। श्रीमती शादी हुई ना, मती लगा जाता है, दीदी दीदी कहा जाता ना उनको, श्रीमती। हाँ, जो मायावती है ना, मायावती जी ने जो कॉलोनी कानपुर में कई जगह पर निर्माण करवाई थी और फ्री में सबको दी थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कॉलोनी भी आपको दिखाऊंगी कानपुर में। ये जो है यहाँ पे काशीराम कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। और कई जगह, बहुत एरिया में, बहुत शहरों में निर्माण कराई थी। करीब 2009 में, 2005 में ऐसे करवाई थी। तो सबको गरीबों को दी थी फ्री में। ठीक है, जिनका लगा था उनको फ्री में दी थी। फॉर्म भरे गए थे। तो मम्मी का भी है, तो मम्मी का तो आपको मैंने कई बार दिखाया है। तो चलिए काशीराम कॉलोनी भी दिखाएंगे। ये संगवा साइड पड़ता है। ठीक है, कानपुर में संगवा साइड। और कानपुर में पनकी साइड भी है, मायावती जी ने करवाया था। तो और जो मोदी जी करवा रहे हैं उसमें तो मोदी जी का यही है ना, 4.5 लाख की है कॉलोनी। 2.5 लाख सरकार दे रही है, 2.5 लाख सरकार दे रही है और 2 लाख पब्लिक से देकर और बनी बनाई बढ़िया सी कॉलोनी। टाइल्स वाइल्स मैंने दिखाया था और मैं बहुत जल्दी कॉलोनी का फिर से लाऊंगी। तो कॉलोनी का मतलब जो मोदी जी वाली बनवाई है वहाँ बन गया काफ़ी। मैंने 1 साल 1.5 साल पहले डाली थी ना, फिर से मैं जाने वाली हूँ आप सबके लिए। मैं फिर से लाऊंगी कॉलोनी में। अभी कहाँ तक काम हो गया है, क्या है, काफ़ी काम तो हो गया था, पूरी कॉलोनी हो गई थी। देखते हैं वहाँ पे रहने लगे लोगों को अलॉटमेंट हुआ कि नहीं, देखेंगे चल के, आप लोग को भी दिखाएंगे। तो अभी तो हम काशीराम चल रहे हैं, जो काशीराम फ्री में मिली थी कॉलोनी वो वाली। ठीक है, तो रास्ता है अभी तो बहुत, यहाँ पर सिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। कि पहले थोड़ा सा बहुत नहीं मिलता था रिक्शा, ई रिक्शा। अभी तो बस भी मिल जाती है, ई रिक्शे भी चौराहे पे खड़े होते हैं, काफ़ी दुकानें भी हो गई हैं। तो जब हम एंटर करते हैं ना, तो पहले आती है, देखिए एंटर करते ही, एंटर करेंगे तो फिर पहले तो आती है पुरानी कॉलोनी। पुरानी कॉलोनी का मतलब ये नहीं है कि वो पुरानी है, मतलब ये है कि वो पुरानी 2009 में या 2007 में मिली थी, लोगों को अलॉटमेंट हुई थी, वो बनी थी। और उसके बाद बनते बनते थोड़ा आगे बढ़कर 2014 में सबको अलॉटमेंट हुई थी। 2014 में उनकी सरकार चली गई थी, है ना। तो वो वाली नई, जहाँ मेरी मम्मी रहती है उसको नई कॉलोनी बोलते हैं, और जो पहले कॉलोनी पड़ जाती है उसको पुरानी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये गोल चौराहा है। यहाँ पे भी जब अभी बनेगा ना, काफ़ी चीज़ें, तो ज़मीनें यहाँ पड़ी हुई हैं, लोगों ने खरीद के रखी है। और यहाँ पर खेती बाड़ी भी है, देखिए आप, कितना बड़ा जगह है और लोगों ने लेके रखी है। काफ़ी लोग, अभी आने वाले समय में बहुत जगह, बहुत वो हो जाएगी, क्योंकि सड़कें निकल आई हैं। कोई टेंशन, अब तो टेंशन नहीं, पहले बहुत टेंशन थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। कोई सवारी नहीं मिलती थी। अब तो स्कूल भी हैं, बच्चे भी हैं, सरकारी भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, मतलब सुविधा अच्छी है। अगर कानपुर से हैं, जानना चाह रहे हैं, तो मैं पूरी यहाँ की जानकारी दे रही हूँ। सड़क भी ठीक है और काफ़ी घर लोग बनवा रहे हैं, काफ़ी लोग घर बनवा के रहने लगे। जब से ये कॉलोनी में लोग रहने लगे हैं तो लोग घर बनवा गए हैं। तो पहले यहाँ कोई रहता भी नहीं था, अभी तो काफ़ी लोग, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया यहाँ पर। और पेट्रोल पंप भी है। अभी देखिए हम आ गए, अब कॉलोनी के लिए मुड़ेंगे। और ये कॉलोनी, ये देखिए पुरानी कॉलोनी पहले आती है। जैसे मैंने जब एंटर बोला था ना, एंटर करते ही पुरानी कॉलोनी आ जाती है। तो ये पुरानी कॉलोनी, ये मिली थी 2007 में, सबको अलॉटमेंट हुई थी। तो 2002 या 2 में बनना स्टार्ट हुई थी, सबको 2007, 8, 9 में सबको मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में बनी थी। सारी कॉलोनी एक ही जैसी है, एक ही जैसी कॉलोनी है। मतलब 2 कमरे, किचन एक कमरे के साथ अटैच है, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, ऐसे। और एक फ्लोर में 4 मकान, मतलब चार फैमिली के लिए है।
तो ऐसे बनी हुई है। इससे पहले मैंने बताया आपको, बाकी हॉस्पिटल वगैरह भी है यहाँ पर। आप देखिए दुकानें भी अब खुल गई हैं, काफ़ी घर भी बन गए हैं। कोई अब डर नहीं है, पहले काफ़ी डर था, अभी कोई डर नहीं है, काफ़ी अच्छा हो गया। तो मम्मी भी यही रहती है। हम लोग तो पहले नहीं जानते थे, जब मम्मी रहने लगी अभी तो समझ में आने लगा। मेरे घर से अगर आपको बताएँ ई-रिक्शे से जाएँगे ना मम्मी के घर तो 10 रुपये किराया लगता है। तो मम्मी भी आ जाती हैं और यहाँ पर हम आ गए हैं। देखिए अब यहाँ से शुरू हो जाती है नई कॉलोनी की शुरुआत। उतनी रास्ता निकल गई, अभी आ गए, यहाँ से शुरू होती है समोसे की दुकान के बाद से नई कॉलोनी। एक चौराहा आता है, मतलब थोड़ी सी दूरी पे है। समझ लीजिए 15 कदम पे जाएंगे नई कॉलोनी और 15 कदम पे पुरानी। नई कॉलोनी इसको बोलते हैं। बनी एक ही जैसी है। ये देखिए यहाँ पे टंकी, वहाँ पे भी टंकी लगी, यहाँ पे भी। कॉलोनी एक ही है, बस वही पुरानी नई का फ़र्क आ गया। तो नई कॉलोनी मम्मी रहती है। तो चलते हैं मम्मी के घर और आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। ये देखिए टंकी लगी है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो है मायावती जी ने सभी जो गरीब थे ना सबको फ्री में दी थी। गरीब है, बूढ़े हैं, उनको फ्री में दी थी। जात पात वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन दी थी सबको। काफ़ी अच्छा काम किया था मायावती जी ने। उनके वजह से कई लोगों को घर, उनके सर पे छत मिली, कई लोग आराम से रहते हैं। अच्छा है। और बाकी तो मुझे तो सही लगा, ठीक है ना। घर से तो बेघर से तो अच्छा है ना, किराए पे से तो अच्छा ही है। अभी देखिए मम्मी के घर के लिए हम लोग आ चुके हैं, बस इसी गली से मुड़ जाएंगे और सब ऐसे अपार्टमेंट जैसे अच्छा बहुत लगता है। बस ये गली है, यहाँ से मुड़ गए। और कैसा है ना वो कैसा क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर के सामने मम्मी का जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है उसके सामने जो बिल्डिंग है ना, सबके नंबर के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो मम्मी का नंबर 40 बटा पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं है। ये देखिए नंबर के हिसाब से लगा रहता है। इसी तरह नहीं तो कॉलोनी सबकी एक जैसी ही भूल जाते हैं। और ये देखिए मम्मी का ना तीसरी मंजिल पर है। और मम्मी की जस्ट सामने, मम्मी की जो बालकनी है जस्ट सामने खेत है। उनका खेत भी बना हुआ है, लोग वहाँ खेती करते हैं, रहते भी हैं। मम्मी के बालकनी में बैठने में बड़ा सुकून मिलता है। अभी ये ना खेत बुआई वगैरह हो रही है, क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। और जब हरा भरा हो जाता है, अभी डायरेक्ट आ गए छत पे। मम्मी तो नीचे है, ताला खोल के नीचे है। मम्मी काम पे जाती है ना, और फैक्ट्री में जॉब करती है। और ऊपर आ गए, अभी ऊपर से आपको नज़ारा दिखा रहा है। ये देखिए अभी तो ये खुदाई वो सब क्या होता है मुझे नहीं पता। इसी में अब बीज क्या होगा डाला जाएगा, जो भी होगा। बहुत प्यारा व्यू आता है। अभी जाड़े का मौसम आता है, बहुत हरा भरा होता है, अच्छा लगता है। मम्मी की बालकनी में बैठ जाओ, ठंडी ठंडी हवा, और ये हरा भरा देख के तो मन ही खुश होता है। आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है। और मम्मी के यहाँ तो बिल्कुल आ जाओ तो गांव वाली फीलिंग आती है। मतलब इतने भर में तो शहर जैसा लगता है। बस मम्मी की बालकनी में बैठ जाओ, पूरा नज़ारा बैठ के देखो। मैं तो छत पे आई हूँ, छत भी बहुत बड़ी है, कोई भी छत पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलोनी में छत भी आती है, मिलती। और यहाँ तो देखिए पानी जैसा भरा हुआ है, घर बने हुए हैं दूर दूर पे। अभी लोगों के अलाटमेंट भी है, लोगों ने अपना घर घेर के रख दिया है, मतलब दीवारें खिंचवा दी है। और ये देखिए ऐसे बकरी कुत्ता सब यहाँ पे रात में शाम को चरने भी आते हैं। गाय भी है। और पानी भर गया है बारिश की वजह से, घास, ये तो घास वास निकली मुझे लग रहा, लेकिन अच्छा कितना लग रहा है ना। और ये सब खेत है, कुछ लोगों ने बेच दिया है, तो लोगों ने ख़रीद के अपना घर बाउंड्री खिंचा के बना के रख दिया है। ये देखिए कॉलोनी में दिखा रही हूँ कैसे है, पूरा एक ही जैसा है, बस सबका नंबर पड़ा है, कौन सी गली में क्या है तभी पहचान होती, नहीं तो पता चला किसी और के में घर में भी जा सकते हैं। तो अभी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर ऊपर भैया है ना, उन्होंने कबूतर पाले। देखिए कबूतर पूरा ऊपर कबूतर का बना के रखा है, ढबरी टाइप का। देखिए ताला भी लगा के रखते हैं, बहुत सारे कबूतर हैं। और वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ये कॉलोनी वाला, कॉलोनी और लाएंगे तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक करिएगा, मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। और ये टंकी लगा रहे हैं, अच्छा, अपनी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जाते जाते खुद का ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिएगा। ओके फैमिली, लव यू, बाय बाय। और कॉलोनी के लिए इंतज़ार करिएगा, मैं लाने वाली हूँ मोदी जी के लिए, मोदी जी वाली कॉलोनी, ठीक है। बाय बाय, लव यू।